केंद्रीय सरकार की ओर से ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े नियमों में बदलाव का ऐलान कर दिया गया है। इन नियमों को जहां एक और खुशखबरी के तौर पर परोसा जा रहा है, वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नियम कर्मचारियों के साथ सरासर ज्यादती है। आइए आपको बताते हैं कि सरकार की ओर से कौन से बदलाव किए गए और इन बदलावों को लेकर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं। इन बदलावों में सबसे पहला है पार्शियल विड्रॉल की इजाजत। श्रम मंत्रालय की ओर से सोमवार को ये जानकारी दी गई है कि अब पीएफ अकाउंट में जमा फंड की निकासी और भी आसान कर दी गई है। संगठन की ओर से जारी किए गए नोटिस में ये बात साफ की गई है कि आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की कंट्रीब्यूशन की 100% यानी 100% राशि को बिना किसी समस्या से खाते से निकाल सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में 12 महीने का समय पूरा कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये सुनकर बहुत से लोगों को लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन यहाँ एक शर्त है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की। नए नियमों के मुताबिक ये बताया गया है कि अब ईपीएफओ मेंबर्स कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से की पीएफ खाते की पूरी राशि निकाल सकेंगे, लेकिन शर्त है मिनिमम बैलेंस को छोड़कर। न्यूनतम बैलेंस कुल जमा फंड का 25% होगा, यानी कि आप पूरे फंड में से केवल 75% की ही निकासी कर पाएंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इस 25% पैसे का क्या होगा। तो इस 25% पैसे के लिए आपको आपके रिटायरमेंट तक का इंतजार करना होगा। इस बदलाव को पूरी तरीके से समझने के बाद एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए कि आप 25% की बचत इसलिए नहीं करते क्योंकि आप इसे भविष्य के लिए सेव करना चाहते हैं। आप इसीलिए करते हैं क्योंकि आप मजबूर हैं। और मान लीजिए अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो जिसमें पूरा पैसा निकालना बेहद जरूरी हो, तो एक शख्स के पास क्या विकल्प बचता है। गौरतलब है, इस बदलाव के बाबत ईपीएफओ की ओर से ये दलील दी गई कि इस नियम से सदस्यों को ऊंची ब्याज दर और उससे मिलने वाले चक्रवृद्धि लाभ का फायदा उठाकर रिटायरमेंट के समय एक बड़ी राशि जमा करने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर सवाल दोबारा वहीं आकर अटकता है। अगर कोई शख्स अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव करना चाहता है तो वो वैसे भी ईपीएफओ अकाउंट से अपना पैसा नहीं निकालेगा, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसी समस्या है कि वो अपना 100% पैसा निकालना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उस शख्स के पास कोई विकल्प नहीं बचता। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो इस नियम के बाद कर्मचारियों को कुछ राहत तो जरूर मिलेगी, क्योंकि इससे पहले पूरी राशि निकालने की अनुमति केवल बेरोजगारी या फिर रिटायरमेंट की स्थिति में ही मिलती थी। अगर कोई शख्स बेरोजगार हो गया है तो 1 महीने बाद वो अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 75% निकाल सकता था और इसके 2 महीने बाद बची हुई 25% की रकम की निकासी की भी इजाजत दी जाती थी। इसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल का समय पूरा करना जरूरी था, जो कि अब घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है, लेकिन मिनिमम बैलेंस की शर्त के साथ। यानी परिस्थिति जो भी हो, आपके पीएफ अकाउंट में आपके रिटायरमेंट तक 25% हिस्सा ब्लॉक ही रहेगा। दूसरा बदलाव है 12 महीने के बाद पैसों की निकासी। इस नियम के मुताबिक अगर किसी शख्स के पास नौकरी नहीं रहती, वो बेरोजगार हो जाता है और अगर वो अपने पीएफ के पैसे का इस्तेमाल करना चाहता है तो इसके लिए उन्हें 12 महीने का इंतजार करना होगा। इससे पहले अगर आप 2 महीने नौकरी नहीं करते थे तो आप अपना पीएफ निकालने के लिए एलिजिबल थे। इस अवधि को बढ़ाकर अब 12 महीने कर दिया गया है। इस नियम के बदलाव के साथ सवाल उठ रहा है कि फर्ज के तौर पर अगर आज आपकी नौकरी चली जाती है तो आप 1 साल तक अपने ही पैसों को हाथ नहीं लगा सकते। क्या ये सही है? एक्सपर्ट्स की ओर से दलील दी जा रही है कि उस समय जब आपको अपने पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है, क्योंकि तब आपके पास कोई रोजगार नहीं, आपको अपने ही पैसों का इस्तेमाल करने के लिए 12 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तीसरा बदलाव है 36 महीने बाद पेंशन की निकासी। नए नियमों के मुताबिक आपके रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन शुरू करने के लिए 36 महीने यानी 3 साल का इंतजार करना होगा। इस बदलाव पर सवाल उठ रहा है कि जब एक शख्स नौकरी से रिटायर होता है तो उसके पास पेंशन का ही सहारा होता है। एक शख्स पूरी जिंदगी अपने पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करता है ताकि रिटायरमेंट पर उसे सहूलियत हो सके, लेकिन अब इसी पेंशन के लिए उसे अपने रिटायरमेंट के बाद 36 महीने यानी 3 साल का इंतजार करना होगा। सवाल उठ रहा है कि ये बदलाव एक कर्मचारी के हक में कैसे माना जा सकता है। बहरहाल सरकार की ओर से जारी किए गए इन नए नियमों को लेकर आपके क्या विचार हैं? कि आपको लगता है कि नए नियमों से एक कर्मचारी को सहूलियत होगी या उसकी परेशानी बढ़ेगी?
अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।